पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस तो वही पुराना है, बस हमने प्रोग्राम को नाम दे दिया है कैपमैन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। तो जनाब, आज फिर 1000 पॉइंट्स ऊपर, और ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट बेचारे, इनके मामे को भी नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलो, अल्लाह ताला उनको भी सिखाए। तो मार्केट ऊपर ही ऊपर है भाई अभी तो, और एक हिसाब से नई एंट्री का टाइम तो नहीं बनता, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर जाई जा रही है। तो बेस्ट तो वही हैं जो 40-45 पे बैठे हुए हैं और उन्होंने मुनासिब प्रॉफिट बना लिया है, तो वो बैठे रहने का रिस्क ले सकते हैं ताकि ऊपर जितना जा रहा है जाता रहे, बीच में नीचे आए तो चलो थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए। अल्लाह करे यार बहुत से लोग फायदा हासिल कर पा रहे हों। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। फजूल कमेंट्स करने की बजाय अनसब्सक्राइब कर लें। पहले सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं। तो कोही को लगा अपर कैप, पावर सेक्टर आज फिर बहुत तेजी में था। एलपीएल की उस दिन हमने वैसे ही बात की थी कि कहीं कैप ही ना लग जाए तो लग गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। हमने कौन सा यकीन से कहा था, वैसे ही कह दिया था। लेकिन कम से कम बड़े अरसे से ये तो बता रहे हैं ना कि एलपीएल कितना अंडर वैल्यूड है। और एनपीएल को भी लग गया, एनपीएल भी बहुत ऊपर निकल गया। एनसीपीएल में भी बाद में एनपीएल को लॉक लगा तो उसमें वॉल्यूम आए, लेकिन इतना अभी वो नहीं आया, ऊपर जाके नीचे आ गया। लेकिन फिर भी एनसीपीएल भी इस हिसाब से सस्ता ही है। पीकेजीपी को भी लग गया। हम तो इतने दिनों से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो तेजी है, इनके कोई पैसे पेमेंट्स की बात चल रही होगी, और आज कहीं पे खबर चल रही थी कि जी इनकी आईएमएफ ने कहा है कि इनको पेमेंट कर दें। इतने दिनों से जो तेजी हो रही है वो और किस चीज में हो रही है भाई। लेकिन असल में बात यही है ना कि पहले थोड़ा सा ऊपर लेके जाते थे शेयर को, फिर उसमें लंबी करेक्शन आ जाती थी। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अब शेयर थोड़ा सा ऊपर जाता है बेच देते हैं, लेकिन फिर शेयर नीचे ही नहीं आता। लेकिन वही बात है कि बस अपनी मर्जी से उन्होंने करना होता है। हब फिर आज ऊपर चला गया, एट द सेम टाइम ईपीक्यूएल वहीं पे रहा। कैपको थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर नीचे हो गया थोड़ा, या वहीं पे रहा। और इतने दिनों से जैसे एलपीएल में कोई तेजी नहीं थी, बाकी सब में तेजी थी, आज इतने अरसे के बाद जाके और एक दिन पहले थोड़ी सी तेजी आई। तो इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए, अच्छे शेयर्स में सब में थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कब ऊपर जाएगा। हमने पावर सेक्टर की अपडेट वीडियो भी बनाई है, उनके जो क्वार्टरली Q3 के अकाउंट्स आए हैं उसकी बेसिस पे, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि देखें जी, इतना ऊपर जाने के बावजूद भी पावर सेक्टर, जिसकी तरफ हम कई महीनों से तवज्जो दिला रहे हैं, तो वो तो अभी भी अंडर वैल्यूड है अगर उस हिसाब से बात करें। और अब हमने इरादा किया है हम पावर सेक्टर के कुछ शेयर्स में कुछ पैसे लगा दें, और उसको फिर अब हम थोड़ा सा 10-20 पैसे ऊपर जाने पे निकालें नहीं। क्योंकि ये जिस तरह मार्केट चल रही है इस तरीके से तो ये यहाँ से इसको 60-70 पे ले जाएंगे और फिर जाके करेक्शन आएगी। आने को किसी भी दिन आ सकती है। लेकिन जो तेजी है ना, असल में इसके पीछे जो हमें एक चीज ये भी लग रही है कि इतने अरसे से जो इंस्टीट्यूशंस इतनी बाइंग नहीं कर रही थी, ये हो सकता है कि अब उन्होंने मुल्की हालात को देखते हुए अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोच के वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हो। जैसे इंश्योरेंस ने भी कुछ बाइंग की थी, म्यूचुअल फंड भी शायद कुछ ना कुछ करना चाहे, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच के बाइंग की है, तो फिर इतनी आसानी से वो इन शेयर्स को नीचे नहीं आने देंगे। जब वो लोग ट्रेडिंग करते थे वो तो कई दफा 1-2 दिन में ही बेच के निकल जाते थे। लेकिन अब तो इतना ऊपर, ई फर्ड इतना ऊपर निकल गया, आज फिर एंग्रो ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन एकदम जो इतना ऊपर जाता है, लगता यही है कि हैवी बाइंग आई है। और अगर आप गौर करें तो बेसिकली ये जितने भी डिविडेंड बेस्ड शेयर्स हैं, देखें बाकी भी निकल रहे होंगे, लेकिन प्राइमरीली डिविडेंड बेस्ड शेयर्स या जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, उनमें पोजीशंस बहुत बन रही हैं इस वक्त। और वो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हों। बाकी अगेन वही बात है कि देखें, जब तक प्लेयर्स चाहेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और जब वो लेके जाना चाहें तो कोई टेक्निकल और कोई एनालिसिस बीच में नहीं आता। देखें 6 महीने हो गए हैं आप लोगों को, आपको ब्रोकर्स और एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई ये वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है। देखिए बात लॉन्ग टर्म की नहीं होती, बात ये होती है कि जब शेयर अच्छी वैल्यू पे हो तो उसको लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें या टारगेट सेलिंग के लिए। और अगर आप लोगों ने उनको फॉलो किया है, ब्रोकर्स को और टेक्निकल एनालिस्ट को, तो हमें तो नहीं लगता कि आप लोग ज्यादा कमा पाए होंगे। आप लोगों को बेहतर पता है। अल्लाह के फजल से हमने मुनासिब कमाया,
लेकिन हम साथ साथ बेचते रहे क्योंकि हमारे भी ज़हनो गुमान में नहीं था कि मार्केट इतनी जल्दी इतना ऊपर आ जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा उसने कमाया होगा जिसने जब मार्केट प्रेशर में थी आईएमएफ के दिनों में तब खरीदा, और फिर उसने लॉन्ग टर्म का सोच के रखा, और ऐसे बंदे ने अभी तक बेचा नहीं होगा। और आम हालात में अगर किसी बंदे ने अभी तक नहीं बेचा, जिसने 40-45 के दरमियान खरीदा था अच्छे शेयर्स और अभी तक नहीं बेचा, तो आज भी उसको ब्रोकर यही कहेगा, हमें ब्रोकर का मैसेज एक हफ्ते से आ रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो उसकी बात तो नहीं हम मानते, हम खुद से अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन खुद सोचें कि अगर हमने ब्रोकर्स या टेक्निकल एनालिस्ट की बात मानी होती, तो पहली बात तो यह है कि हम उस टाइम पे शेयर्स में घुसे ही ना होते, और अगर घुसे होते तो कब का बेच के निकल गए होते। और अभी तक ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई मार्केट बहुत ऊपर है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। यस, रिस्क है उसके लिए जो नया एंट्री करना चाहता है, क्योंकि कोई पता नहीं मार्केट किस दिन क्रैश हो जाए, और कोई पता नहीं मार्केट अब नीचे आए ही ना। लेकिन इन लोगों ने तो ना बंदे को पहले लेने दिया, ना बंदे को बाद में लेने दे रहे हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज मैनिपुलेटेड मार्केट, यहाँ पे टेक्निकल्स नहीं चलते, और टेक्निकल्स अगर चलें वो भी मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं, क्योंकि पैसा सारा का सारा कुछ चंद लोगों के हाथों में है और वो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आज भी हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रहा। देखें डाइवर्सिफिकेशन का फायदा हमें आज कितना हुआ। तो हमारी काफी सारी होल्डिंग ईपीक्यूएल में थी जो कि आज ऊपर नहीं गया, और हमारी काफी सारी होल्डिंग एलपीएल में भी थी और वो ऊपर चला गया। तो अब हमें तो नहीं पता था कौन सा जाने को ईपीक्यूएल को भी आज अपर लॉक लग सकता था। ये तो प्लेयर्स की मर्जी होती है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन में इस तरीके से आपको फायदा हो जाता है। तो हमारा एक शेयर तो थोड़ा नीचे रहा, लेकिन हमारा एक शेयर काफी ऊपर गया, लॉक लग गया। तो एनपीएल में हमने तकरीबन 25 के पास एग्जिट कर लिया था, और हमने अभी तक लिया ही नहीं था कि हमें लग रहा था ज्यादा ऊपर चला गया है, पर ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है। और जिस तरीके से बाकी बहुत से शेयर्स के साथ हो रहा है, एनपीएल तो वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है पावर सेक्टर का। तो अब अगर कल इसको लॉक नहीं लगता, डायरेक्ट लॉक पे कहीं ओपन आना हो जाए, तो फिर हम इसमें हो सकता है थोड़े से शेयर्स कल खरीद लें और इसको फिर लेके रख लेंगे। लेकिन आज हमने एनसीपीएल के थोड़े खरीदे और उसको भी हम अब लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखेंगे। एलपीएल के हमारे पास काफी हैं, तो हमने आज भी 4-5 हजार निकाल दिए, लेकिन असूली तौर पे इस रेट पे वो बेचना नहीं बनता। बहरहाल आप पावर सेक्टर वाली वीडियो देखिएगा, तो उसमें हमने मुख्तलिफ तरीकों से इन पावर सेक्टर के शेयर्स को कुछ रेटिंग्स दी हैं, तो हो सकता है आपको अफाका हो जाए। वैसे तो वो वीडियो फ्राइडे के रेट्स के हिसाब से बनी है, क्योंकि हमने वीकेंड पे बनाई और फिर एडिट करने में ये वो टाइम लग गया काफी उसका, और आज ही इसका पावर सेक्टर को बूम एक और आ गया। लेकिन फिर भी आप उसकी असेसमेंट वहां से देख सकते हैं। आप उसकी कहीं पे अगर शेयर प्राइस को चेंज करके उसकी वैल्यूज अगर आपने चेंज करनी पड़े तो फिर आप वो खुद कर लें। अब हमारे पास रोज रोज तो ये इतनी तफसीली काम करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बड़ा इस पे टाइम चाहिए होता है, बड़ा रिसर्च। तो आप उसको देख लें, लेकिन फिर भी एक दिन में कुछ शेयर्स को लॉक लगने के बावजूद उसमें जो असेसमेंट की गई है वो अभी भी वैलिड ही रहेगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और लोअर कैप में कुछ खास नहीं है। एच कार और एसएसजीसी ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की, और नज़ीर कॉटन मिल्स का रिजल्ट आया है तो ये फारिग ही है। किसी भाई ने आरपीएल का पूछा हुआ था, तो आरपीएल का मेरे भाई ईपीएस अभी बहुत कम है, उस हिसाब से इस प्राइस पे भी हमारे लिए तो ये ओवर वैल्यूड ही है, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये था जी आज का सेशन। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं, तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। ये जो सबसे पहली प्लेलिस्ट है ये मुख्तलिफ कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स का रिव्यू है। ये भी हर साल बाद पुराना होता जाता है, लेकिन फिर भी इसमें लर्निंग मौजूद है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हमने पीओएल की एनुअल रिपोर्ट को सैंपल के तौर पे इस्तेमाल किया और उसका मुकम्मल जायजा लिया, यानी कि उसका चेयरमैन रिव्यू भी पूरा पढ़ा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी पूरी पढ़ी और फिर उसके ऊपर एक असेसमेंट दी। तो अगर कोई लर्निंग पर्पज इसके लिए वो देखना चाहता है, फिर पूरे फाइनेंशियल्स का असेसमेंट किया, रेशियोज का एनालिसिस किया, तो वो आप इधर कभी भी सीखने की नीयत से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये डेली मार्केट की प्लेलिस्ट है। उसके बाद डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है,
लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज। ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल के तौर पे हर 1-2 महीने बाद कुछ शेयर्स उसमें खरीदे थे, उनका स्टेटस चेक करते थे, उसमें बाइंग और सेलिंग एग्जाम्पल के तौर पे करते थे और फिर देखते थे कि हम अब प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो पूरा का पूरा सीरीज की एपिसोड्स देख के आप इसको स्टडी कर सकते हैं, को आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उनमें कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हो सकता है। फिर जो हम कुछ सेक्टर्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम उनको पार्क कर देते हैं, जिसमें पावर सेक्टर का भी हो सकता है, शुगर सेक्टर का भी है, टेक्सटाइल सेक्टर का भी एक जमाने में किया था, तो वो इस किस्म की वीडियोस यहाँ पे आपको पुरानी मिल सकती हैं। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में, तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं। और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फिर कभी कभी हमसे लोग सवाल करते हैं कि भाई इस शेयर के बारे में बता दें, उस शेयर के बारे में बता दें। हम काफी शेयर्स को, अच्छे शेयर्स को खास तौर पे कवर करते रहते हैं, यानी कि डिविडेंड बेस्ड शेयर्स को या ब्लू चिप कंपनीज को। तो आप कोशिश ये किया करें कि पहले आप आके ना यहाँ सर्च बॉक्स पे आएं और सर्च करें कि भाई इस शेयर के ऊपर कोई वीडियो अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर होगी तो हमने यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये पीआईसीटी की एक वीडियो बनाई, उसके बाद पहले कब बनाई थी, उसके बाद डेली एनालिसिस में पीआईसीटी को कवर किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख के भी अपने पुराने एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि एक दफा अगर हमने कोई एनालिसिस कर दिया है और वो चेंज नहीं हुआ तो वो हम रोज रोज भी नहीं कर सकते। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो लर्निंग पर्पसेस के लिए हैं, और आप सीखना चाहें या शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा हासिल करना चाहें तो यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे सिर्फ फंडामेंटल से एसोसिएटेड वीडियोस होती हैं, या लॉजिक और फैक्ट्स की बेसिस पे कुछ वीडियोस होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।